दोस्तों आज मेरे पास एक बोर्ड आया था जिसके अंदर यूट्यूब को लेके थोड़ा सा दिक्कत था कि यूट्यूब उसमें नहीं चल रहा है। तो बहुत सारा दिक्कत आपको भी आता होगा कि भाई यूट्यूब नहीं चल रहा है इस बोर्ड के अंदर, तो कौन से बोर्ड के अंदर यूट्यूब चलना चाहिए, कौन से बोर्ड के अंदर नहीं चलना चाहिए। तो डिपेंड करता है उसके वर्जन के ऊपर। वर्जन जो होता है अगर वो 5 के ऊपर है या 5 है तो यूट्यूब चलेगा, 5 के नीचे है तो उसमें बाहर से यूट्यूब डाल के आप चला सकते हो, लेकिन इंटरनली उसके जो यूट्यूब दिया रहता है वो चलता नहीं है। ओके, तो नहीं तो मैं अगर बोल दूँ उसमें नहीं चलता है तो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि बाहर से डाल के चला सकते हैं हम लोग, तो इसीलिए इससे पहले मैं ही बोल देता हूँ। ओके, तो जो मेरे पास आज बोर्ड आया था तो उसके अंदर क्या दिक्कत था कि भाई उसका बोर्ड का सिस्टम आईसी जो है ख़राब था, ओवरहीट होने से वो बंद होता था। तो हमने क्या किया, मेरे पास सेम बोर्ड पड़ा था, उसके अंदर लगाया तो उसमें यूट्यूब नहीं चल रहा था। वो व्यू कंपनी का था, जो ओरिजिनल लग के आया था वो माइक्रोमैक्स कंपनी का था। तो फिर हमने एमएमसी को सोचा कि भाई चलो इसका एमएमसी को इंटरचेंज करते हैं, इसका इसमें डालते हैं, इसका इसमें डालते हैं। तो वो भी करके देखा तो उसमें जो एंड्रॉयड का एरर होता है वो वाला लिख के, मतलब वो वाला लोगो आके रुक गया, वहीं पे आगे नहीं बढ़ा वो। फिर हमने सोचा कि चलो देखते पहले इसका सिस्टम आईसी क्या है, उसका सिस्टम आईसी क्या है। तो देखा तो दोनों का सिस्टम आईसी सेम टू सेम दिख रहा था, लेकिन उसका सफिक्स नंबर चेंज था। सफिक्स नीचे का नंबर जो होता है वो नंबर उसका चेंज था। ओके, तो फिर हमको लगा कि ऐसा है, चलो कि देखते हैं कि अब यहाँ पर तो एक चेंज दिख गया, तो हमने इसको भरोसा नहीं किया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम क्या किए, इसका एमएमसी निकालें और अपने जो U5 का प्रोग्रामर है उसके अंदर रखा। तो हमको लगा कि क्या RPM में कोई की वी डाला है या फिर उसको प्रोग्राम किया हुआ है, क्या है वो चेक करने के लिए हमने एमएमसी को बॉक्स के अंदर डाल के उसको आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई में हमको ये मिला कि उसके अंदर जो उसका RPM भी है प्रोग्राम नहीं किया हुआ है, मतलब वो खाली था। ओके, तो और बाकी का सब चीज़ था। और उसके अंदर जो बूट का इनेबल होता है, किससे हमारा जो विंडोज़ है बूट करेगा या बोल सकते हो सॉफ्टवेयर बूट करेगा, तो बूट 1 उसके अंदर इनेबल था। तो वहाँ पर वो कोई दिक्कत नहीं, उसको हमने फाइल को रीड करके रख लिया। फिर दूसरा बोर्ड हमने लिया, उसका भी एमएमसी निकाला और प्रोग्रामर पे चढ़ाया, और उसके अंदर मुझे लगा उसके अंदर कुछ तो है, दिक्कत रहेगा। तो उसके अंदर उसको चढ़ाया तो उसके अंदर भी हमको वही दिखा जो इसके अंदर दिखा। तो मतलब कि हमारा यहाँ पर एमएमसी में या फिर उसके फर्मवेयर में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पर है, उसके सिस्टम आईसी में। सिस्टम आईसी अपग्रेड डाला है और उसके अंदर सिस्टम आईसी थोड़ा जूना डाला, बोल सकते हो आप, पहले का डाला था, लेकिन साइज़ और नंबर एज इट इज़ थे, नीचे का सफिक्स सिर्फ चेंज हुआ हमको लगा। ओके, तो कभी कभी आपको भी ये बोर्ड, ये सिम्टम्स आपको देखने को आएगा कि भाई बोर्ड का नंबर सेम है, एक में यूट्यूब चल रहा है दूसरे में यूट्यूब नहीं चल रहा है। तो उसका फर्मवेयर से और उसके वर्जन पे आप जाके देख सकते हो कि यूट्यूब चलने वाला है या यूट्यूब चलने वाला नहीं है। कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद जो हम लोग बाहर से डालते हैं तो उसका वर्जन लो रहता है तो नहीं चलता, ऐसा भी दिक्कत हो सकता है। या आप ज़्यादा वर्जन डाल दोगे तो वही दिक्कत आ जाएगा कि लिए तो लिया ज़बरदस्ती, लेकिन बाद में वो लोगों पे हैंग हो गया या फिर वो बोल सकते हैं एंड्रॉयड एरर पे आके रुक गया। ऐसा भी प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिल सकता है। ये तो हो गया सेम बोर्ड, सेम आईसी साइज़, सेम फर्मवेयर, लेकिन एक दूसरे में नहीं चल रहा है, समझ में। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग कि एक दूसरा बोर्ड आता है कि उसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ। वो ज़्यादातर नेबुलो कंपनी जो होता है वो यूज़ करता है VS.SP35851। ओके, ये बोर्ड है। तो उसमें दिक्कत क्या था कि भाई एक उसमें 2 टाइप का बोर्ड आता है, एक 32 इंच की आता है, एक 40 इंच के लिए आता है। 40 इंच में आपको ऊपर साइड में एक DT दिखेगा ड्राइवर में, और 32 इंच में आप दूसरे वाले में क्या दिखेगा, आपको कॉइल दिखेगा। तो जिसमें DT दिखा है वो 32 के ऊपर चल सकता है, मतलब 32 में भी चलेगा, 32 के ऊपर भी चल सकता है, 40 इंच तक वो चल सकता है। जिसमें DT नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉइल दिखेगा, तो वो 32 इंच 24 इंच के लिए इनफ है। ओके, तो अब उसके अंदर दिक्कत यह था कि उसके अंदर एक बोर्ड में यूट्यूब चल रहा है, दूसरे में नहीं चल रहा है। तो उसके अंदर भी वही दिक्कत है कि भाई इसका एमएमसी इसके अंदर नहीं चले, इसका इसके अंदर नहीं चलेगा, बोर्ड का नंबर दोनों सेम। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोर्ड का नंबर से सॉफ्टवेयर मांगोगे और आपको दे दिया तो आप बोलोगे सर ये चल ही नहीं रहा है, सब आपका फाइल जो है करप्ट है। तो आपको पहले ये कंफर्म करना है। तो फिर हमने दोनों का हीटसिंक निकाला, और हीटसिंक निकालने के बाद में जब हमने चेक किया उसको, तो दोनों का जो आपका जो सिस्टम आईसी था, दोनों का साइज़ जो है अलग अलग था। मतलब साइज़ उसका, उसमें 2 खाना बना हुआ है, जो बोल सकते हैं 2 ब्रैकेट बना हुआ है या 2 ढांचा दिया है। तो
एक छोटा ढांचा दिया हुआ है, एक बड़ा ढांचा दिया हुआ है। तो जो DT कॉइल वाला था वो छोटे ढांचे में उसका बैठा हुआ था, और जो विदाउट DT था कॉइल, विदाउट मतलब जो DT वाला था, जो कॉइल वाला था छोटे में, जो DT वाला था वो बड़े ढांचे में बैठा हुआ था। एक की IC छोटी और दूसरी की IC बड़ी। जो बड़ी वाली IC का जो सॉफ्टवेयर का वर्जन था वो 7 था, और छोटी वाली वर्जन जो था, छोटी वाली IC का वर्जन जो था वो 4.4 था। ओके, तो इस तरह से उसमें हमको फॉल्ट दिखा कि एक में यूट्यूब चल रहा है, एक में यूट्यूब नहीं चल रहा है। तो कभी भी आपके पास जब बोर्ड आए तो आप बोर्ड को कंफर्म कीजिए कि इसमें यूट्यूब चलता है या नहीं चलता है, वो डिपेंड करता है उसके वर्जन पे। अब बात करते हैं कि अगर लोगो हैंग पे आया, तो लोगो हैंग पे आता है तो आप उसको ज़्यादा ट्राई कीजिए उसको रिकवर हो जाए। अगर आप जानते हो कि ये नया बोर्ड है, अपडेट वाला है, इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब जो इसका सॉफ्टवेयर डालेंगे वो उसका एंड्रॉइड वर्जन 5 के या 5 के ऊपर ही रहेगा, तो उसके अंदर आप कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जूने वाले बोर्ड हैं उसके अंदर थोड़ा सा आपको सतर्क होकर और कंफर्म करके पार्टी से कंफर्म कीजिए कि भाई इसके अंदर यूट्यूब नहीं चलेगा। अगर जैसे कि आपको एक बोर्ड आता है CV338-H-A42, ये बोर्ड में आपको M-Star का ही IC लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर यूट्यूब नहीं चलता है। दूसरा एक आता है CV950-A42, अब इसके अंदर यूट्यूब चलता है, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ है, कभी कभी इसमें भी यूट्यूब नहीं चलता है, लेकिन चलेगा, ये कंफर्म है कि इसमें चलेगा, लेकिन चलता नहीं। अब दिक्कत ये आती है कि इस बोर्ड के अंदर आपको इसमें एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसके अंदर नहीं चलता है, जिस बोर्ड के अंदर नहीं चला समझ लो, तो इसके अंदर अगर एंड्रॉइड वर्जन उसका 5 के ऊपर है, 5 है, तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। जब आप एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पर आपको डालना है यूट्यूब अपडेट या यूट्यूब अपग्रेड। ओके, तो वहाँ पर एक गोला सा 2 राउंड जैसा घूमते हुए आएगा ऐसा, ठीक है, एरो जैसा, तो उसको आपको क्लिक करके उसको अपडेट करोगे तो टीवी एक बार बंद होके चालू होगा, टीवी एक बार बंद होके चालू होगा, या बंद हो जाएगा तब चालू कर लीजिएगा। तो फिर वो जब आप चालू करोगे तो वो ऑटोमेटिक वो अपडेट हो गया रहता है, जब चलाओगे तो यूट्यूब उसमें चलने लगता है। तो किसी अभी जैसे कि आपको मैं बताया इसका वर्जन 5 है लेकिन इसमें नहीं चल रहा है, तो इसके अंदर दिया है, कहाँ, प्ले स्टोर में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। ओके, तो ये था कि किस बोर्ड में यूट्यूब चलता है और किस बोर्ड में यूट्यूब नहीं चलता है। और इसके अंदर जब बोर्ड का नंबर आपको सेम दिखे और उसके अंदर एक में यूट्यूब चल रहा है, एक में यूट्यूब नहीं चल रहा है, तो उसका सिस्टम IC मैच कीजिए, MMC का फर्मवेयर मैच कीजिए, ये सब चीज़ें आपको करनी होती हैं। ओके, ऐसे एक मेरे पास बोर्ड आया था, वो भी था ये TPMS 338PB801, तो वो व्यू कंपनी में लग के आया था 40 इंच में, तो और 32 इंच में भी आता है। तो उसके अंदर जब मैं चालू किया, सेट को बैकलाइट का फॉल्ट था, चालू किया तो उसमें यूट्यूब वर्किंग था। मैं बोला अरे यार ये तो बहुत सारा मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है, मेरे पास तो एक भी नहीं चल रहा यूट्यूब। तो हमने उसका फर्मवेयर जो है कॉपी कर लिया, कॉपी करके रख लिया और उसको IIT TVM उसका जो फर्मवेयर था उसकी TVM डाल के और MMC डाल के उसको दे दिया। अब खाली टाइम था, बोला चलो अच्छा बनाते हैं इसको बोर्ड को, सबको जो इसमें यूट्यूब में चलता है। तो जब एक में डाला तो वो वही एंड्रॉयड का एरर आके उसी पे उठक गया। तो मैं समझ गया कि इसका सिस्टम IC में कुछ ना कुछ लफड़ा है। बोर्ड सेम है, MMC जो साइज़ था वो भी सेम था, वर्जन भी सेम था, लेकिन इसके अंदर चल रहा था, इसके अंदर नहीं चला। तो वो डिपेंड करता है सिस्टम IC के ऊपर। तो आपको कभी भी सिस्टम IC भी चेक करके देख लेना है कि सिस्टम IC कौन सा लगा है, और दोनों का सिस्टम IC मैच कर लेना। अगर वो सेम टू सेम है तो चलेगा, अलग है तो नहीं चलेगा। ओके, चलिए।